नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, फिटनेस, लेकिन वो भी बिना किसी सख्त डाइटिंग के। कुछ ऐसे तरीके सामने आए हैं जो कहते हैं कि भाई फिट रहना उतना मुश्किल नहीं, छोटे छोटे बदलाव काफी हैं। तो देखते हैं इनमें कितना दम है। हाँ, मतलब ये विचार कहते हैं कि रोज की सामान्य चीजें जैसे थोड़ी हलचल, समझदारी से खाना, पानी, नींद, यही फिटनेस के लिए काफी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है रोज की हलचल। जिम जाने के बजाय बस चलते फिरते रहना, स्ट्रेचिंग वगैरह, क्या ये काफी है? हाँ, और इसमें जो मजेदार बात है ना, वो है नियमितता पर जोर। मतलब लगातार थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी। जैसे एक विचार ये है कि रोज सिर्फ 20 मिनट तेज चलना भी ना आपके मेटाबॉलिज्म को, मतलब कैलोरी जलाने की रफ्तार को घंटों तक बूस्ट दे सकता है। अच्छा, घंटों तक? हाँ, ये जिम में घंटों बिताने से अलग है। ये रोज की आदत बन सकती है। छोटी छोटी चीजें जैसे सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी स्ट्रेचिंग, ये मांसपेशियों को जगाए रखती हैं, एनर्जी बनी रहती है, इंटेंसिटी से भी ज्यादा। ये बात तो समझ आती है। अब आते हैं खाने पर। यहां भी वही बात है, स्ट्रिक्ट डाइटिंग से बचो, स्मार्टली खाओ, क्वांटिटी देखो, टाइम पर खाओ, खाने की चीजों में छोटे बदलाव करो। तो ये डाइटिंग वाला स्ट्रेस कैसे कम होता है इससे? बिल्कुल, क्योंकि फोकस बड़े मुश्किल बदलावों पर नहीं है, छोटे आसान समायोजन पर है। मिसाल के तौर पर सिर्फ अपनी प्लेट थोड़ी छोटी कर लेना या खाने से पहले एक ग्लास पानी पी लेना। हाँ, छोटी बातें ये तो। हाँ, लगती छोटी हैं पर इनसे कैलोरी कंट्रोल होती है, वो भी बिना ये महसूस किए कि कुछ छूट रहा है। ये डाइटिंग का जो मानसिक बोझ होता है ना, जिससे लोग अक्सर गिव अप कर देते हैं, वो कम हो जाता है। ये आदत बनाने पर जोर है, त्याग पर नहीं। ये आदत वाली बात मुझे पानी और नींद से जोड़ रही है। इसका भी जिक्र है इन विचारों में। कहते हैं कि भाई ठीक से पानी पियो, फैट लॉस में मदद मिलेगी, और अच्छी नींद लो, हार्मोन बैलेंस रहेंगे। क्या इसमें कुछ खास है? पानी वाली बात तो काफी सुनी हुई है, हाइड्रेशन जरूरी है, लेकिन नींद वाला पॉइंट वाकई बहुत गहरा है। कुछ विचार तो ये भी कहते हैं कि 7-8 घंटे की अच्छी क्वालिटी नींद मेटाबॉलिज्म के लिए जादू की तरह काम कर सकती है। अच्छा, जादू की तरह कैसे? देखिए, जब हम कम सोते हैं ना, तो स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और कॉर्टिसोल क्या करता है? वो शरीर को फैट जमा करने का सिग्नल दे सकता है, खासकर पेट के आसपास। इतना ही नहीं, नींद की कमी भूख बढ़ाने वाले हार्मोन घरेलिन और पेट भरने का सिग्नल देने वाले हार्मोन लेप्टिन, इनके बैलेंस को भी बिगाड़ सकती है। अरे बाप रे, मतलब नींद कम तो भूख ज्यादा लग सकती है और फैट भी जमा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये वजन कंट्रोल करने का एक एक्टिव तरीका है। ये तो बहुत जरूरी बात पता चली। अच्छा, और आखिरी नुस्खा था सजग आदतों का, जैसे ध्यान, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका फिटनेस से क्या सीधा कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है माइंड बॉडी के जुड़ाव से। एक विचार ये भी है कि रोज सिर्फ 5 मिनट का ध्यान या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से तनाव कम हो सकता है। और तनाव कम मतलब कॉर्टिसोल कम, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। साथ ही ये इमोशनल ईटिंग, मतलब जब हम स्ट्रेस में या बोरियत में खाते हैं ना, उस आदत को कम करने में मदद कर सकता है। हाँ, ये तो होता है कई बार। तो छोटी छोटी मानसिक आदतें हमारे खाने की इच्छाओं पर और ओवरऑल हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती हैं। सब जुड़ा हुआ है, मन, शरीर, आदतें। तो अगर हम सार निकालें तो ये तरीके सुझाते हैं कि फिटनेस का रास्ता शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब रोज की हलचल, खाने में छोटे छोटे समझदारी भरे बदलाव, पानी ठीक से पीना और खासकर अच्छी नींद लेना, और साथ में थोड़ा स्ट्रेस कम करने वाली सजग आदतें, ये सब मिलकर शायद बिना डाइटिंग के भी फिट रहने में मदद कर सकते हैं। मेन मैसेज यही लगता है कि छोटे लगातार कदम बड़े नतीजे दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। अगर ये सरल आदतें वाकई काम करती हैं, तो फिर कोई अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करे? और इन आदतों को और मजबूत करने के लिए और कौन से छोटे पर्सनल तरीके खोज सकता है? शायद इन नुस्खों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए अगला कदम यही सोचना हो